गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं हैकर रैंक पे प्रॉब्लम जो कि है बॉक्स थॉट टर्नल। ओके। यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि बॉक्सेस को एक टर्नल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जिसमें करेक्टराइज बाय इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट है। यानी कि तीन चीज है इस बॉक्स के अंदर। क्या क्या है? लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। गॉट इट। उसके बाद नीचे क्या बोला जा रहा है? द हाइट ऑफ द टनल। क्या? द हाइट ऑफ द टनल 41 feet and the width can be assumed to be infinite. Okay, a box can be carrier thought the tunnel only if the highest is less than the tunnel's height. यानी कि देखो, ये जो टनल है, जिस टनल के द्वारा, सुरंग के द्वारा बॉक्स को लेके जाया जा रहा है, क्या एक टनल है या सुरंग बोल सकते हो, उसके द्वारा बॉक्स को लिया जा रहा है, ठीक। लेकिन उसका जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है 41 फीट। क्या है? मैक्सिमम हाइट है 41 फीट। और क्या है कि जब 41 हाइट है उसका, तो उससे ज्यादा हाइट वाले बॉक्स को तो ले जाया नहीं जा सकता। गॉट इट। उससे कम हाइट होना चाहिए, वही बता रहा। और इसका जो लेंथ है, क्या इसका जो लेंथ है वो विड्थ है, वो इन्फिनाइट है। यानी कि इतना बड़ा है कि मतलब खत्म नहीं हो रहा, ये बोला यहां पे, ये बोला जा रहा। गॉट इट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स। यानी कि हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स, यानी कि बॉक्स का वॉल्यूम को फाइंड करना है। गॉट इट। उसके बाद बोला जाए सक्सेसफुली ट्रांसपोर्टेड ऑन टू द अदर एंड। यानी कि उसको सक्सेसफुली इस टनल में एंड से लेके, यानी कि फ्रंट से ले बैक से लेके फ्रंट तक के उसको ले जाया जा रहा है। ये सक्सेसफुली हो जा रहा है, उसका हमको कैलकुलेट करना है। गॉट इट। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है? नोट बॉक्सेस कैन नॉट बी रोटेट। यानी कि नोट में ये बताया जा रहा है कि जो बॉक्स है वो रोटेट नहीं होने वाला, कैन नॉट बी रोटेट। बॉक्स जो है वो रोटेट नहीं होगा। चलो ठीक है। तो यहां से हमको एक एक चीज समझ में आया। क्या समझ में आया? कि हमारे पास एक टर्नल है, जिस टर्नल के थ्रू हमको लेके जाना है बॉक्स को, ठीक। ये टर्नल का स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको यहां से बॉक्स लेके जा रहे हैं, तो हमको एंड पॉइंट पे निकलना है बॉक्स के साथ। ओके। तो इस बॉक्स का तीन चीज है। तीन चीज क्या क्या है? लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। ओके। तो इसके लिए यहां पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, जो कि हम लोग को ये तीन चीज को बनाना है, और वो भी तीनों इंट टाइप का होगा। देखो यहां पे बोला जा रहा है डिफाइन थ्री फील्ड्स ऑफ टाइप इंट। तो हम लोग ये तीनों को बना लेते हैं। ये जो कमेंट है इसको ही हटा दिए, डायरेक्ट यहां पे हम लोग लिख दिए। ओके। और एंड को हटा देते हैं और यहां पे हम लोग कॉमा दे देते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन। ओके। बन गया लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों वेरिएबल हम लोग बना लिए। हम लोग को इतना तक समझ में आ गया। और उसके बाद बोला जा रहा है कि जो हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, किसका कैलकुलेट करना है वॉल्यूम? जिसका साइज क्या होना चाहिए? 41, जो हाइट है उससे कम होना चाहिए। गॉट इट। चलो ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है इनपुट फॉर्मेट में? इनपुट फॉर्मेट क्या मिलने वाला है? द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल इंटीजर एन। पहले लाइन में कंटेन किया जाएगा सिंगल इंटीजर एन डिनोटिंग द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यानी कि ये जो एन है, एन का वैल्यू ये तय करेगा कि हमको कितना बॉक्स बताना है, यानी कि कितना बॉक्स ले जाना है। ठीक है। उसके बाद बोला एन लाइन्स फॉलो विथ थ्री इंटीजर ऑन इच सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस। यानी कि हम लोग को तीन डेटा लेना है। किसका तीन डेटा लेना है? बॉक्स का लेना है। एन बार लेना है, यानी कि एन का वैल्यू 4 है, तो तीनों डेटा 4 टाइम लेना है। एक टाइम पे तीन डेटा, दूसरे टाइम पे तीन, फिर तीसरे टाइम पे तीन, चौथे टाइम पे तीन। तो टोटल कितना हो गया? 4 है एन का वैल्यू, तो तीन तीन करके ले रहे हैं, तो टोटल 12 वैल्यू हो गया। गॉट इट। जो कि हम लोग एक बॉक्स टाइप का वैल्यू बना दिए। और उसके बाद यहां पे क्या बोला जा रहा है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट इन फीट ऑफ द आई आई द बॉक्स। ओके। और उसके नीचे बोला जा रहा है कि ये जो एन का वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा, 100 के नीचे होगा।
और लेंथ का जो साइज होगा वो 1 से बड़ा होगा और 100 से छोटा, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का वैल्यू बोला जा रहा, 1 से बड़ा और 100 से छोटा, यानी कि बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ। आउटपुट में क्या बोला जा रहा है, फॉर एवरी बॉक्स, फॉर एवरी बॉक्स फ्रॉम द इनपुट विच हैज अ हायर लेसर देन 51 फीट प्रिंट इट्स वॉल्यूम इन द सेपरेट लाइन। ओके, अब यहां पे इसका इनपुट आउटपुट देख रहे हैं। जैसे यहां पे देखो, सबसे लास्ट में क्या लिया जा रहा है, हाइट लिया जा रहा है। सबसे लास्ट में क्या लिया जा रहा है, हाइट लिया जा रहा। एक का हाइट वैल्यू 5 है तो उसका डेटा प्रिंट हो गया, 40 है उसका प्रिंट हो गया, लेकिन 41 है तो उसका प्रिंट नहीं होगा। 41 से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, 41 से छोटा होना चाहिए और 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। उसका ही डेटा को, यानी कि उसी बॉक्स के वॉल्यूम को कैलकुलेट करके प्रिंट करना। तो यहाँ पे दो बॉक्स का जो हाइट है छोटा है 41 से, एक 5 है एक 40 है, तो ये दोनों का क्या हुआ, प्रिंट हो गया। गॉट इट, ये था एग्जांपल। अब हम लोग कोडिंग में देख लेते हैं कि हम लोग को करना क्या। पहले तो हम लोग एक स्ट्रक्ट टाइप का कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर लिए और टाइप डेफ्ट के मदद से इसका नाम चेंज करके ओनली बॉक्स रख दिए। नहीं तो हमको स्ट्रक्ट बॉक्स भी लिखना पड़ता, अब ओनली हम लोग बॉक्स लिख सकते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें, यहाँ पे बोला जा रहा है गेट वॉल्यूम बॉक्स बी, यानी कि कोई बॉक्स आ रहा है जिसमें क्या है, विड्थ है, हाइट है और लेंथ है, तीनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करके रिटर्न करना। चलो ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है इज लोअर देन मैक्स हाइट द बॉक्स। चलो ठीक है, ये भी, इसमें दो चीज हमको रिटर्न करना। 1 कब रिटर्न करना है, जब हाइट लोअर हो, और 0 कब रिटर्न करना है, जब हाइट बड़ा हो। चलो ठीक है। इसके नीचे मेन फंक्शन में क्या कोडिंग, हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं इसमें, कि हम लोग को लोअर चेक करना है क्या, नहीं, हम लोग को लोअर के लोअर का ओनली कंडीशन बनाना है। चेक यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे, पहले लोअर का बना लेते हैं, तो इसको रहने देते हैं, इसके नीचे बनाते हैं। अब इसके नीचे बनाने के लिए हमारे पास क्या आया, बॉक्स आया। तो हम लोग चेक करेंगे बी, इफ, इफ के अंदर बोलेंगे बी डॉट, क्या बोलेंगे, बी डॉट हाइट। किसको चेक करना, हाइट को। हाइट बड़ा है, किससे बड़ा भैया, तो 40 से। क्या, या हम लोग ये बोल सकते हैं 41 41 दे दो और इक्वल टू दे दो। इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, हम लोग ये बोल रहे हैं कि हाइट जो है वो 41 है या 41 से बड़ा है, तो रिटर्न क्या हो जाए, यहाँ पे रिटर्न कर देना हम लोग को 0। क्या रिटर्न कर देना, 0। यहाँ पे बोला जा रहा हाइट जो मैक्स होगा तो हमको रिटर्न करना 0, मैक्स ही चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे, सीधे लिखेंगे रिटर्न और बोलेंगे यहाँ पे 1। अब देखो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो रिटर्न तो 0 हो जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब हाइट जो है 41 से छोटा है, यानी कि 40 है या उससे छोटा है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो 1। दैट इज राइट। अब हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसको कैसे करेंगे, हम लोग बोलते हैं रिटर्न, डायरेक्ट बोले रिटर्न, अब पैरेंथेसिस लगाए, इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे। अब बोले क्या, बी डॉट हाइट मल्टीप्लाई, फिर बोले बी डॉट लेंथ मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर क्या बोले, बी डॉट, अब बच गया विड्थ, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न कर दो, डेट इज इंटीजर नंबर। गॉट इट। और कुछ करना है क्या, नहीं, इसके अंदर और कुछ नहीं करना था, हमको 3 काम करना था। एक स्ट्रक्चर बनाना था जो कि हम लोग बना लिए, यहाँ पे टाइप डेफ के मदद से नाम को चेंज भी कर दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, हम लोग कर लिए। और यहाँ पे बोला गया है कि चेक करना कि 41 से बड़ा है हाइट या बराबर है, तो बोलो 0, और उससे छोटा है तो रिटर्न कर दो 1। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दिए 1। तो हम लोग का कोड जो लिखना था हम लोग लिख चुके हैं। तो इस कोड को रन करके देख लेते, कोई एरर तो नहीं है। तो हम लोग इसको रन किए तो एक टेस्ट केस आया जिसमें कोई एरर नहीं है। इससे ये हम लोग को समझ में आ गया कि इसके अंदर अब तो हम लोग को कोई भी कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर नहीं आने वाला। रन टाइम एरर आ सकता है, वो तो आउटपुट के इनपुट के ऊपर होता, लेकिन
कंपाइलर एरर, एक कंपाइल टाइम एरर नहीं है, यानी कि सिंटैक्स एरर नहीं है। तो दो एरर आने की संभावना, एक एरर क्या, रन टाइम एरर, दूसरा कौन सी, दूसरा हो सकती है लॉजिकल एरर, यानी कि मेरा रिजल्ट गलत आता हो। अब इसको सबमिट करके वो भी शक को दूर कर ले। तो इसमें टोटल टेस्ट केस है कितना, 11 टेस्ट केस है, और पूरे के पूरे टेस्ट केस आसानी से सक्सेसफुल हो चुका। किसी में एक भी न लॉजिकल एरर आया न रन टाइम एरर आया। गॉट इट। तो ये मेरा प्रोग्राम सबमिट हो गया और ये सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो चुका। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गॉट इट। थैंक यू।